हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनलिमिटेड ट्रिक्स। तो आज हम इस ट्रिक में हम ये जानेंगे कि इन केस हमारा फ़ोन हैक हो जाता है या ऑलरेडी हमारा फ़ोन हैक है, उसको कैसे हटाए। मतलब कि उस सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा फ़ोन हैक है भी या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जानने के लिए हमें पहले हैक्स के बारे में, मतलब कि हैक्स कितने कितने टाइप के होते हैं और हैक क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे फ़ोन में एक्सेस कोई भी कर सकता है हमारा डाटा हैक के थ्रू। तो सबसे पहले इन केस हमारा फ़ोन बार बार पॉपअप एड्स दे रहा है, मतलब कि हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं विदाउट किसी परमिशन के और वो ऐड शो कर रहा है पूरी स्क्रीन पे, तो इनके इट मीन्स हमारा फ़ोन हैक्ड हो चुका है या डाटा लीक कर रहा है कहीं पे हम, और कोई थर्ड पार्टी उसे एक्सेस कर रही है। और थर्ड पार्टी से एक हमारा मेजर दिक्कत ये आती है कि हम कोई भी थर्ड पार्टी ऐप हम कोई भी गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमें प्ले स्टोर से वो एक्सेस नहीं मिलता, या कोई भी हम चीज़ मोड एपीके के चक्कर में या क्रैक वर्जन के चक्कर में हम डाउनलोड कर लेते हैं ऑनलाइन जाके कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमें बाद में दिक्कत देता है, जिससे कि हमारा डाटा, जो फ़ोन का डाटा होता है, वो डाटा उनके पास जा रहा होता है। इट मीन्स वो डाटा भी उनके लिए बहुत कीमती होता है। आप देख सकते हैं आपको बार बार ऐड कई बार उन्हीं ऐप्स की वजह से आ रही होती है। तो इट मीन्स अगर आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर रखा है या गूगल से कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो सबसे पहले आपको वो डिलीट करनी पड़ेगी, तो ही आपका फ़ोन ईज़िली वर्क करेगा। और इन केस अगर आपने देखा होगा हमारे फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो रही है, वो इट मीन्स हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई एक ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसा एक वेलवेयर या वायरस कोई ऐसा बैकग्राउंड में चल रहा है जो कि हमारा फ़ोन का डाटा किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है, जो कि हम पता नहीं कर पाते ईज़िली। तो सबसे पहले अगर इन केस आपके फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है जल्दी, तो आपको वो देखना पड़ेगा। और हमारे फ़ोन पे बार बार कॉल आई जा रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। इन केस अननोन बार बार कॉल फॉरवर्डिंग तो नहीं किसी ने चला रखी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हटानी है कॉल फॉरवर्डिंग, मैं आगे बताऊंगा। और एक और मेन बात, अगर इन केस हमारे फ़ोन में, मतलब कि हमने नॉर्मल यूज़ करते हुए देखा होगा कि हम 1 GB से ज़्यादा अपने डेली यूज़ में अपना डाटा, मोबाइल का डाटा यूज़ नहीं करते। इन केस हमने फ़ोन रखा रात को और आपने देखा होगा कि 300 से 400 MB एकदम से ख़त्म हो रहा है, इट मीन्स हमारा कोई डाटा थर्ड पार्टी को दे रहा है, वो फ़ोन में बैकग्राउंड में हमारा थर्ड पार्टी से वो एक्सेस कोई हमारे डाटा कर रहा है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम देगा आगे जाके हमें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, जो कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने गूगल से डाउनलोड किया, वो डिलीट करनी पड़ेगी। आपको कोई भी एप्लीकेशन या ऐप कोई भी डाउनलोड करना हो प्ले स्टोर या आई स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक और बात, अगर इन केस हमारे फ़ोन में किसी और की SMS, आपने देखा होगा कि वो किसी में, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने के SMS पे कोई किसी, मतलब आपने सब्सक्रिप्शन ले ही नहीं रखी किसी चीज़ की, और आपके फ़ोन में बार बार एक SMS आई जा रहा है, बार बार OTP आई जा रहे हैं, तो यानी कि आपके फ़ोन, मतलब कि आपके फ़ोन में से किसी ने आपकी सिम का डाटा यूज़ किया है। तो इसकी वजह से आपके सिम में, जो आपके नाम पे सिम था, वो आपके यूज़ हो रखा है किसी थर्ड पार्टी एक्सेस पे, जो कि आपको बार बार OTP बार बार दे ही जा रहा है कि आपका फ्लिपकार्ट का OTP ये है, अमेज़ोन का OTP ये है। ये सब OTP वगैरह कई बार आपको अननोन आते रहते हैं, ठीक है। और एक और मेजर बात, अगर इन केस हमारे ऐप का डाटा, या आपको यही नहीं पता कि आपके फ़ोन में
फ़ोन हैक है भी या नहीं। तो आपको सबसे पहले ये मेजर जो मैंने बातें बताई वो देखनी पड़ेगी। और इसके बाद अगर आपने ये देखा होगा कि आपका फ़ोन हैक है, तो अब हम अगले स्टेप के बाद आते हैं कि हमें उसको बचाना कैसे चाहिए। इट मीन्स मेरा जैसे कि मैं मान लो मेरा फ़ोन हैक हो रखा है नॉर्मल, तो मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलिंग में जाना पड़ेगा। फ़ोन के डायलिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा स्टार, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। फ़ोन के डायलिंग में स्टार 2 1 कॉल, यहाँ पे मैं किसी भी सिम में वो कर देता हूँ MMI कोड स्टार्टेड आ जाएगा। इसके बाद वॉइस फॉरवर्ड और सिम, मतलब कि इनकेस मेरे सिम से कोई भी कॉल फॉरवर्ड होती या कोई भी डाटा मेरे सिम के थ्रू जाता, तो यानी कि मेरा फ़ोन हैक हो रखा था। तो इट मीन्स मेरा फ़ोन हैक नहीं है अभी। ये हमारा फर्स्ट सिम्टम्स था, हमारा फर्स्ट स्टेप। तो हम अगले स्टेप के बाद आते हैं। इनकेस हमारे फ़ोन में बार बार पॉपअप एड्स आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस एप्लीकेशन से आ रहे हैं एड्स। तो आपने अगर इनकेस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो आपको वो एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ये बात, इनकेस आपको पता ही नहीं कि आपके फ़ोन में ऐड ये किस एप्लीकेशन से आ रही है, और आपको फ़ोन के बैकग्राउंड में वो ऐप रन कर रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी ऐप है जो कि मेरा डाटा ट्रांसफ़र कर रखी है। तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। आपको ऐप मैनेजमेंट या एप्लीकेशन मैनेजमेंट कुछ आएगा, या ऐप से रिलेटेड कोई भी, मतलब कि जहाँ पे आपको ऐप्स की इन्फॉर्मेशन आती है वो चीज़ ओपन कर लेनी है अपने फ़ोन में। आपको जाना परमिशन मैनेजर में। इस परमिशन मैनेजर में जाने के बाद आपने ये देखना आपने किस किस ऐप को क्या क्या परमिशन दे रखी है। अभी मैंने देखो कॉल की परमिशन इन ऐप को दे रखी है, सिर्फ गूगल, माई जियो, फ़ोन, टेलीग्राम, ट्रू कॉलर। अगर आपने इनसे ज़्यादा चीज़ों को भी परमिशन दे रखी है कॉल वगैरह की, तो वो आपको परमिशन हटानी पड़ेगी। और आपका फ़ोन या फ़ोन नंबर्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, फिज़िकल एक्टिविटी, आप कहाँ कहाँ जाते हो, क्या क्या एक्टिविटी करते हो, वो चीज़ भी हमारी ट्रैक हो सकती है। तो इसके लिए हमें अपने फ़ोन का कैमरा भी है, मेन सबसे हमारा कैमरा होता है कि हमने कैमरे की परमिशन किस किस को दे रखी है। तो आपने ये सब देखना है कि हमने किस किस को अपने कैमरे की परमिशन दे रखी है। तो अगर इनकेस जो आपकी थर्ड पार्टी है, सबसे पहले तो उसे डिलीट करना। अगर वो थर्ड पार्टी कैमरा का एक्सेस या कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, अगर आपको फिर भी डाउनलोड करके रखना है वो थर्ड पार्टी को, तो आपको वो एप्लीकेशन से एक्सेस हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम अगले स्टेप के बाद, ये सब एप्लीकेशन का हो गया। इसके बाद आते हैं, आपने देखा होगा कि आप ना अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को ही अपडेट नहीं करते, तो वो आपको यहाँ पे जाना होगा मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, और यहाँ पे जाना पड़ेगा ये एप्लीकेशन जितनी भी आपकी आ रखी होगी अपडेट ऑल करनी पड़ेगी, अपडेट ऑल। ये इससे अपडेट होने से सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे फ़ोन की MB वगैरह या कुछ स्पेस वगैरह ले लेगा, नहीं, इससे ये होता है कि ये जो सिक्योरिटी अपडेट देते हैं, ये सिक्योरिटी अपडेट हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन में सिक्योरिटी और ज़्यादा अपडेट होएगी, वायरस आने के उतने ही खतरे कम हैं। तो वो उससे अगले स्टेप के बाद आते हैं, अगर आपका फ़ोन अप टू डेट नहीं है, ये तो हमने किया था सिर्फ एप्लीकेशन अपडेट। अगर आपके फ़ोन में फ़ोन अप टू डेट नहीं है, मतलब कि आपका OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम एंड्रॉयड वर्जन भी कहते हैं, वो आपका अप टू डेट नहीं है, तो आपको जाना है सेटिंग में, जाने सबसे नीचे जाना सिस्टम अपडेट या सॉफ्टवेयर अपडेट आ रखा होगा आपके मन में, सिस्टम अपडेट में जाना। सिस्टम अपडेट में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट या कुछ भी एप्लीकेशन अपडेट कुछ भी आएगा, ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करना। यहाँ पे चेक फॉर अपडेट आएगा। चेक फॉर अपडेट के बाद आपका फ़ोन यहाँ पे बता देगा कि आपने लास्ट टाइम कब अपडेट किया था और कौन से वर्जन में आपका फ़ोन यूज़ हो रहा है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद और अब हम अगले स्टेप के बाद आते हैं कि आपके फ़ोन में
कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि आप डिलीट करना चाहते हो लेकिन वो डिलीट नहीं हो रही है। मतलब कि आपके फ़ोन में आपके किसी फ्रेंड ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, उसके फ़ोन का उस एप्लीकेशन को आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस दे दिया, कॉन्टैक्ट दे दिए, व्हाट्सएप का एक्सेस दे दिया, कैमरे का एक्सेस दे दिया और लोकेशन वगैरह, मैप वगैरह, एक्टिविटी, मतलब कि A to Z उसको एप्लीकेशन डिलीट कर दी, लेकिन वो एप्लीकेशन हाइड कर दी। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले और आपको जाना है यहीं पे, इसके बाद ऐप मैनेजमेंट में, ऐप मैनेजमेंट में आपको ऐप सेटिंग में जाना है। ऐप की सेटिंग में आप देखेंगे यहाँ पे आपको सभी ऐप शो हो जाएंगे जितने भी आपके फ़ोन के अंदर होंगे। तो आपको उन सभी ऐप को चेक करना है कि ये मैं ऐप वर्किंग करता भी हूँ या कोई भी अननोन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में तो नहीं है जो कि आप यूज़ नहीं करते हो लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में रन कर रही है, और आपको रन करने का तरीका भी इसमें मिल जाएगा। ऐप मैनेजमेंट में जाना, ऐप सेटिंग में जाना। अब जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैन में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज एंड कैचेज, एंड 4 अगस्त को इसने इतना डाटा मेरा यूज़ भी किया था। आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा एंड वाईफाई पे लिखा हुआ है कि 4 अगस्त को मैंने अपने क्लैश ऑफ क्लैन में इतना डाटा यूज़ किया है और कितनी तारीख को की है। ये बैकग्राउंड में इस टाइम रन नहीं कर रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड फोरग्राउंड और टोटल भी दिखाता है। तो आपको बैक आ जाना है। इसके बाद ये चीज़ करने के बाद अब हम आते हैं अगले स्टेप के बाद। अगर आपके फ़ोन में कोई थर्ड पार्टी है, आप उसे डिलीट करना चाहते हो, आपने कोई गलती से एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, उसने आपके फ़ोन का पूरा ही एक्सेस ले लिया है, तो आप उस एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हो लेकिन वो एप्लीकेशन डिलीट नहीं हो रही है, वो एप्लीकेशन बार बार फ़ोन के अंदर आ रही है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन कर लिया लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो होएगा ही नहीं। आपको इस वाले स्टेप पे जाना है। अब सेटिंग में जाना, यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट या कोई भी एप्लीकेशन मैनेजमेंट में ही ओपन करना। अब यहाँ को आपको आपने उस एप्लीकेशन को अपना एडमिन बना रखा है। मतलब कि एडमिन का ये मतलब होता है कि वो हमारे फ़ोन का एक मेजर हिस्सा है, मतलब कि वो मेन हिस्सा है जो हमारे फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। एडमिन को हम पूरी एक्सेसिबिलिटी, मतलब पूरे फ़ोन को एक्सेस करने का एक वो दे देते हैं अपना, या वो हमारे फ़ोन को पूरा एक्सेस करेगा। तो उस एक्सेस को हटाने के लिए आपको सेटिंग में लिखना पड़ेगा एडमिन, एडमिन लिखेंगे, डिवाइस एडमिन ऐप, ये आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आपने अगर किसी ऐप को एडमिन बना रखा होगा, अगर इनकेस कोई ऐप आपका एडमिन बना है तो उसको ऑफ़ कर देना। अगर जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आपको डायरेक्ट आ जाएगी रोज़ वो डेटा चेंज द स्क्रीन लॉक सेट पासवर्ड। मतलब कि ये एप्लीकेशन को अगर मैं एक्सेस दे देता हूँ तो ये मेरी पूरे फ़ोन को, स्पेशल मेरे पूरे फ़ोन का डाटा इस एप्लीकेशन के पास चला जाएगा। यहाँ तक कि मेरे कॉन्टैक्ट भी, मेरे व्हाट्सएप का भी, मेरे कैमरे का भी, मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, मैं क्या कितनी देर वहाँ पे रुकता हूँ, वो सब का डाटा भी ये एप्लीकेशन में से ले लेगा। मेरी लोकेशन अगर ऑफ होने के बावजूद भी वर्क कर रही है तब भी ये एप्लीकेशन एक्सेस कर लेगा हर एक चीज़ की। यहाँ तक कि हमारी जो पेमेंट होती है वो चीज़ की भी ये डाटा ले लेता है। तो आपको ये सब अपडेट कर लेना चाहिए और तभी आप अपने फ़ोन से हैक से बच सकते हैं, फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। और अगर इन केस लास्ट ऑप्शन, आपका फ़ोन प्रॉपर हैक हो चुका है, आप वर्क ही नहीं कर पा रहे उस पर, और आपको यही नहीं पता कि उस पर हो क्या रहा है, ये सब सारे सिम्टम्स या कुछ भी, हमने सारी एक्टिविटी उसको चेक करके देख ली जो मैंने आपको स्टेप बताए, अगर आपने तब भी ये वर्क नहीं कर रहा आपका, तब भी डाटा कहीं लीक हो रहा है, तो लास्ट फाइनल ऑप्शन यही बचता है, आपको अपने फ़ोन को
पूरी तरह से रीसेट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको अपने फ़ोन को बूट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि रीसेट का मतलब ये नहीं कि आपने अपने फ़ोन की जीमेल वगैरह कुछ भी उड़ा दी है, कुछ भी हटा दिया, अब फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन कर लिया, कुछ भी हटा दिया, डिलीट कर दिया, फैक्ट्री इरेज डाटा ये सब भी कर लिया। जैसे नॉर्मल जाते हैं सिस्टम पे, यहाँ पे रीसेट का आता है, ये नहीं करना है। ये वाले ऑप्शन से हमने नहीं करना है। हमने फ़ोन को बूट करना है, एकदम न्यू फ़ोन बनाना है। तो सब न्यू फ़ोन बनाने के लिए आपको फ़ोन को बूट करना पड़ेगा, यानी कि पूरा डाटा इरेज A to Z डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए या तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, आप कोई भी गूगल से प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो बूट कर देगी। देखिए बूट ऐप डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, ये नहीं, ये हम करते हैं रीसेट फ़ोन फैक्ट्री रीसेट। ये ऑप्शन अगर हम कर लेते हैं तो ये ईज़िली हो जाएगा। अगर इनकेस आपको इससे भी आपका फ़ोन इन एप्लीकेशन से भी रीसेट नहीं होता है तो आपको अपने फ़ोन के साइड वाले बटन को और वॉल्यूम के ऊपर वाले बटन को क्लिक करके रखना है, और तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि आपको फ़ोन को बूट कैसे किया जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फ़ोन को बूट करना बता दूंगा, जिससे कि आप हैक्ड होने से, आपका अगर इनकेस फ़ोन हैक्ड हो रखा है, आपकी लोकेशन कहीं जा रही है तो आप बच सकते हैं। तो ऐसे ही तो यही सब ट्रिक्स थे जो जिससे कि आप अपने फ़ोन को हैक्ड होने से बचा सकते हैं। अगर इनकेस नहीं होता तो आपको लास्ट ऑप्शन यही है कि आपको फ़ोन को अपने रीसेट करना पड़ेगा। आप किसी भी मैकेनिक पे जाओगे तो आपको वो चीज़ भी यही करेगा और आपके इसी के 500 से 600 रुपये चार्ज कर लेगा, जो कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन ये है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। अगर आपको फ़ोन को रीसेट करना नहीं आता है और मैं उसके ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो बना दूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्रॉपर एक फ़ोन रीसेट की वीडियो बना दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अनलिमिटेड ट्रिक्स एंड टाटा बाय बाय।